है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो ईटानगर है। और अर्जुन अवार्ड जो है ना किस खेल में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी ने किसको कहा था? तो चर्चिल को कहा था। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये पुस्तक लिखी थी। उसके बाद देखिए गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया था? तो 1957 में दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो अपने भगत सिंह जी ने दिया था। उसके बाद देखिए ए मेरे वतन के लोगों, ये देशभक्ति गीत है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये प्रदीप जी के द्वारा लिखा गया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। देखिए बहुत तेजी के साथ साथियों सवाल हो रहे हैं, बस आप लोग अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन साथियों इस वीडियो पर लगा लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा साथियों इस वीडियो से। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश का है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? तो चेन्नई में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। क्रिकेट का मक्का किसे खेल के मैदान को कहा जाता है? मैं कहूंगा साथियों क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। और खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवक्ता कौन माने जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। और आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गूंगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को जाना जाता है। और गबन और गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। अगला देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी है? तो सरोनी नायडू की। ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो डिकी बर्ड जाने जाते हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज के खेल में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के कार्य के लिए। टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस के खेल से संबंधित है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार देती है साथियों तानसेन सम्मान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। थॉमस कप की अगर बात करते हैं तो ये बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? तो चितरंजन दास को दी गई। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल नियम से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था? तो ये सारनाथ में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो यूपी के कानपुर में स्थित है। नौसेना एकेडमी कहां पर है? तो गोवा में है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? ये कॉपरनिकस का कथन है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। बीजक के रचयिता कौन है साथियों? कबीरदास माने जाते हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? तो क्रिकेट के खेल में होता है। बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी के खेल से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो ओडिशा के कोणार्क में। भरतनाट्यम ये कहां का नृत्य है? तो तमिलनाडु का। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को। मारो फिरंगी को, ये नारा किसका था? मंगल पांडे का ये नारा था। अगला देखिए मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? 1 जनवरी 2000 से हुआ। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय साथियों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद देखिए रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट के खेल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो 12 जनवरी को बनाया जाता है साथियों, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिटिल अमेरिका नामक संस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 26 जनवरी 1950 को किया गया। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। और विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी
सभी लोग जानते हैं 5 जून को वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान देश की संसद को। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की ही कृति है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसका है? ये राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। साखी के रचयिता की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कौन थे? कबीरदास थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। और साम्बा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का है। सिगरेटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में स्थित है। और सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान देश जाना जाता है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जादवपुर में स्थित है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक का कथन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी 1928 में। 10 मई 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ये कहां से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसकी गिरफ्तारी के विरोध में था? तो सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न मनाया था। कहां मनाया था साथियों? कोलकाता में मनाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। बिल्कुल सही साथियों। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवक्ता कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। साथ 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो बिहार में प्रारंभ किया गया। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? 1K का मतलब होता है 1000 और 2K का मतलब होता है 2000। उसके बाद देखिए 2.0 मोलर जलीय विलयन में एक विलय का मोल घटक कितना होता है? 0.0347 होता है। एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर किसके बराबर होता है? तो पूंजी ह्रास के बराबर होता है। Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो 1945 में की गई। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए, एक्स किरणों की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो रोंटगन के द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। अंबुबाजी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिन, क्या लिखा हुआ है? एथलेटिन। अंजू बाबी शर्मा की अगर बात करें तो ये एथलेटिन प्रदर्शन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना, ये लिखा होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक, ये स्थित है उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो द हेग में, हॉलैंड में स्थित है। अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जितने साल पूरे हुए थे वो कितने साल पूरे हुए थे? 20 साल पूरे हुए थे। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर जाना जाता है अंगूरों की पैदावार के लिए। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो बंबई से प्रारंभ किया था। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। अजमेर की सूफी संत से संबंधित है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे और ये रूस के थे। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो लुसाने में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो मैंने आपको बताया 8 मार्च को। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो जेम्स प्रिंसेप था। और अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूलों से प्राप्त किया जाता है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सबसे सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो घाना देश को अश्वेत राष्ट्र है ये साथियों, घाना, इसको सबसे पहले साथियों स्वाधीनता मिली और ये अफ्रीका का था राष्ट्र।
उसके बाद देखिए साथियों, अभिजात धातु कौन सी होती है? तो सोना है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाए? तो वीरेंद्र सहवाग। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कोशिका होती है? तो ये एक कोशिकीय होती है अमीबा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अर्जुन अवार्ड सातु खेल के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित है। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? 9 वर्ष होती है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का किया था। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख की अगर बात करते हैं तो साथियों ये रागुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। कब किया गया स्वीकार? 1946 में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये असम के थे। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहांआरा बेगम ने कराया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सातो सिंगापुर में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो यूनान के एथेंस में हुई और 1896 में हुई। उसके बाद देखिए, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो बाबा आमटे ने की थी। आनुवंशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग को नहीं पहचान पाता है साथियों? तो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। आमेर का किला कहाँ पर है साथियों? जयपुर में है। आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं नीलगिरी में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आवृत बीजी में भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं, कैसी? तो त्रिगुणक होती हैं, आपको ध्यान रखना है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे उमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह किया जाता है। इजराइल की संसद को सातों नेसेट कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? तो साथियों विपिन चंद्र है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना साथियों कहाँ पर की गई थी? तो कलपक्कम में इसकी स्थापना की गई थी। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो साथियों अपवर्तन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो साथियों 193 हैं। उसके बाद देखिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता था। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के खेल से है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की जांच के लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित नीति से दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे मालीगांव रेलवे है ना। मालीगांव रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए जाना जाता है? चिकनकारी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो हिमाद्री था। उसके बाद देखिए, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन के लिए। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और उष्ण गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी रूप जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है। ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य है 0। ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप क्या है? तो विकिरण है। ऊष्मा का विकिरण ऊष्मा संचरण का। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नमा मंडल। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम थे। ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। ऋतुओं के होने का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। एटीएम की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 6 होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36.105 के बराबर होता है, आपको सातों ध्यान रखना। 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। एक केंद्रीय बल का उदाहरण है तो गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल का उदाहरण है। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। एक तीव्र धारा अवरोध के छोरे पर प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है? तो साथियों विवर्तन है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो शब्दावली लेती है। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी, है ना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे।
एक्स किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो विटामिन बी12 से ठीक हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हरप्रीत अहलूवालिया थी। एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स, विल्बुर राइट और विल्ले राइट, इन्होंने किया था एयरप्लेन का आविष्कार। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होती है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? चमकता सूरज है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक्सिमो के घर बने होते हैं तो बर्फ के बने होते हैं। कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो ग्रेट ब्रिटेन की बात चल रही है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? मैं कहूंगा नेपाल देश किसी का गुलाम नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ओजोन उपस्थित होता है स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित होता है। ओजोन दिवस का मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो सातु सिक्किम में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाई जाती है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाई जाती है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है सातु? माइक्रोचिप है। कंप्यूटर भाषा में www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर नामक पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। अगला देखिए कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य है। अगला देखिए कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो बीजक है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सुधकनी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी साथियों? पुरुषपुर थी। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाया जाता है? तो उसको हार्डवेयर कहा जाता है साथियों, है ना। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट में। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य किससे होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से होता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित हैं। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? मथुरा में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। कांडला में प्रथम ईपीजेड कब बनाया गया? 1965 में। कांसा मिश्र धातु है, कॉपर की है और टिन की है। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। और कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। उसके बाद देखिए काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो मांडला में। और कान्हा वैसे मध्य प्रदेश के मांडला में है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ था। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। उसके बाद देखिए कार्क टिश्यू निकलते हैं तो फैलोजन से निकलते हैं। उसके बाद देखिए कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए मानी जाती है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन के खेल में सातु थॉमस कप दिया जाता है। कावेरी नदी बहती है तो सातों दक्षिण में बहती है। कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 3 महीने के लिए। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। उसके बाद देखिए किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजन हो गया था? तो जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी नाम के 2 दलों में विभाजन हो गया था। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो मैं कहूंगा जीवक इनका नाम है। जीवक ने जो जीवक एक आयुर्वेदाचार्य थे इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो आपका जवाब होगा। किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। किस ओलंपिक में पहली और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया? तो 1930 में पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद देखिए किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है? फीफा है। कुश्ती आपका जवाब
जवाब यहाँ पर हो जाएगा। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने। और किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति है? तो एलिफेंटा में है। किस गैस को स्ट्रेचर गैस के नाम से जाना जाता है? तो जीनॉन गैस को। किस ग्रह को सांध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। और किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज्यादा है? तो लग्जमबर्ग आपका जवाब होगा। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान आपका जवाब होगा, है ना। किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोएट आपका जवाब यहाँ पर होगा। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान उपयोग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने ये तीनों पुस्तकें लिखी थी। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया? तो वीरेंद्र सहवाग ने। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखिए, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल जो फसल है, दाल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त इनके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो एशिया महाद्वीप में है। किसके जमाव के कारण गठिया नाम का रोग होता है? तो यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया नामक रोग होता है। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां ने निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो कन्नौज के युद्ध में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप ही भारत का विभाजन हुआ। ये बात भी आप लोग साथों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो कदम पहली बार साथियों नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में साथियों रखे थे। उसके बाद देखिए, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में हुआ था। कहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की अगर कमी है तो बॉडी में चोट लग जाए, खून का बहाव फिर साथियों बंद नहीं होता। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो विजडन नामक पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कला तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट के मंदिर की बात चल रही है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन तृतीय ने पराजित किया था। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। किस शासक ने ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार की बात चल रही है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 में हुई थी। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो अंबेडकर साहब को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है। किस सिख गुरु को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव जी को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वॉशिंगटन आपका जवाब होगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो कहां पर है साथियों? बरौनी में है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो साथियों गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल आपका जवाब होगा। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव दिवस की स्मृति में 28 फरवरी को
हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि रमन प्रभाव की अगर बात करते हैं, इसकी वजह से ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। किसके काटने से फाइलेरियासिस होता है? तो क्यूलेक्स के काटने से। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो मैं कहूंगा जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने की। किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रिगनार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं? तो एल्कोहल के साथ प्रक्रिया करके ग्रिगनार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं। किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है? तो वायु प्रदूषण। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को ही गरीब नवाज खां कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया? तो अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आदित्य ने। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शैबानी खान ने। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सातों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बने? किसकी बात चल रही? टीपू सुल्तान की। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो मैं कहूँगा साथियों, किसी नए राज्य का अगर गठन करना होगा तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को कहते हैं। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। विश्व का अपरिवर्तनीय नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहते हैं। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो मैं कहूँगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आगा खान अब्दुल गफ्फार खां को ही साथों सीमांत गांधी कहा जाता है। कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में प्रसिद्ध है। कचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है यह कचिपुड़ी। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई जो परियोजना थी उसका नाम भाषा संगम परियोजना था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है साथियों? तो ये लखनऊ में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झारखंड के धनबाद में है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो साथियों लाला हरदयाल था। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती पर स्थित है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। गहड़वाल राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो चंपारण में किया था साथियों। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें आप लोग साथों याद रखते चले जाएंगे अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं। देखिए कुछ सवाल और बाकी है साथियों, लगभग 85 सवाल और बाकी है, इनको भी आप लोग देख लीजिए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को होती है। घड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है साथियों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद देखिए गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत है? तो स्नूकर में। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। गुण सूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो रुपया कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 में डाली थी। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की साथियों? तो न्यूटन ने की। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो मैं कहूंगा नागभट्ट प्रथम ही गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। गैस सिलेंडरों से
गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथेनॉल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन का और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन ये किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो आलू के उत्पादन से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो लुम्बिनी है। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सबसे पहले दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं तो वो शनि ग्रह यानी कि ग्रह जिसके चारों ओर, वो शनि ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं, आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। ये देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो भोपाल एक्सप्रेस था। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी है। उसके बाद देखिए और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं वनों का नाश है ना। क्या साथियों? जैव विविधता के नाश का कारण जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी है और पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश है। जैविक ठोसों के शुद्धिकरण में क्या प्रयुक्त होता है? नहीं होता है तो ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थी? तो सुमित्रा नंदन पंत थी। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। झागोड़ा क्या है? तो ये एक विशेषण है सातों शब्द, है ना, झागोड़ा शब्द। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सातों आंत होती है। उसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है? तो विलियन में देखा जा सकता है। टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होती है? तो ग्रीष्म के दौरान प्राप्त होती है। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विमल्डन ओपन है, अमेरिकी ओपन है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगीबेयर ने किया था। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? सातु मुथैया हैं। मुथैया मुरलीधरन है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। और उसके बाद देखिए सातों ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दी जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाश बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सातों ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। डायनामाइट के आविष्कार की अगर बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल के खेल से। और उसके बाद देखिए डिक्टियो जोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो श्राव करना है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल के खेल से संबंधित है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल के खेल से है। उसके बाद देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के थे। और डॉपलर प्रभाव संबंधित है आवृत्ति के साथ साथों संबंधित है। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? साथियों गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो कलकत्ता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो साथियों राजघाट है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया। दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो 1982 से की गई। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर थे साथियों। नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही में लेप होता है? तो टेफ्लॉन का लेप होता है। नाभिकीय प्रक्रिया में किसका मंदक के तौर पर उपयोग किया जाता है? तो बाहरी जल का। नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये किस देश से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। नासा का वह यान जिसने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, तो इनसाइट उसका साथियों नाम है। अगला देखिए नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो 1901 से। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की साथियों। परमार वंश के संस्थापक तो उपेंद्र राज। परिवर्ती घूर्ण किसमें नहीं होता है? तो सुक्रोज में नहीं होता है। उसके बाद देखिए साथियों पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो साथियों कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ये भी
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।